हम लोगों ने लास्ट टाइम बात कर ली थी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की। आज हम बात करने वाले हैं आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ये एक नया ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? आरएच ब्लड ग्रुपिंग। अब सुनिए इसकी कहानी क्या है। एक तरह के मंकी जाने जाते हैं जिनको बोलते हैं रिशस मंकी। एक तरह के मंकी होते हैं नॉन एज रिशस मंकी। और एक बार साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, इनके ब्लड को ऑब्जर्व कर रहे थे और इनके ब्लड को ऑब्जर्व करते वक्त उन्हें बहुत ही अजीब सी चीज़ मिली। उन्होंने क्या देखा, जो इनकी आरबीसी होती है, इनकी आरबीसी के पास एक ऐसा एंटीजन देखा गया जो अब तक हमने किसी मैमल में नहीं देखा था। राइट? तो मैमल तो ये भी है, बट हमने वैसा एंटीजन किसी के पास नहीं देखा था। लेट्स सपोज दिस वाज द एंटीजन जो इन्होंने उस समय ढूंढा। अच्छा, मैं ये नहीं बोलूँगा ये किसी के पास था नहीं। सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व ही किसमें किया? रिशस मंकी में इसको देखा। इसीलिए उस एंटीजन का नाम तब से क्या पड़ गया, इन्हीं के फर्स्ट दो लेटर को उठाया गया और बनाया क्या? आरएच एंटीजन। ये वर्ड बोला गया क्योंकि जो मंकी है मैमल से काफ़ी क्लोज है, मतलब हमारे प्राइमेट से काफ़ी क्लोज है। तो स्टडी हुई और देखा जाने लगा कि क्या प्राइमेट्स के अंदर भी देखे जाते हैं, मतलब इस तरह के एंटीजन्स जो है, माने इन्हीं के क्लोज मेंबर हम भी हैं। तो जब ह्यूमंस में स्टडी हुई हमें मालूम पड़ा ये एंटीजन्स ह्यूमंस में भी देखने को पाया गया। और एक स्टडी आई थी, अमेरिका में स्टडी हुई थी, वहाँ पता लगा था कि जितने लोग जो डार्क कलर के लोग हैं उनमें देखिए तो नॉर्मली आरएच पॉजिटिव ब्लड होता है। इट्स नॉट अ रूल, इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। देखा गया था कि, और जो वहाँ के जो वाइट लोग थे उनके अंदर ये बहुत कम देखा गया था। तो हमने ये पाया जिन पॉपुलेशन के अंदर आरएच एंटीजन पाया गया था उनको हम बुलाते हैं पॉजिटिव ब्लड, और जिनके अंदर आरएच का एंटीजन एब्सेंट था उनको बुलाते हैं नेगेटिव ब्लड। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये हमें ये बताता है किसी पर्सन के पास आरएच एंटीजन है या नहीं। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ केस मेंशन कर रहा हूँ। लेट सपोज मैंने बात करी ए पॉजिटिव ब्लड की बात कर रहा हूँ मैं, या मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ ए नेगेटिव ब्लड की बात कर रहा हूँ। तो ए पॉजिटिव में इसमें दो चीज़ें हैं। ए पॉजिटिव, ए का मतलब हुआ इट हैज़ ए एंटीजन। क्या होगा? ए एंटीजन। पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स इट हैज़ आरएच एंटीजन। जबकि मैं बात करूं ए नेगेटिव में तो ए स्टैंड फॉर अगेन ए एंटीजन एंड माइनस स्टैंड फॉर इनके पास कोई आरएच नहीं है। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, जैसे मान के चलिए ये इस बंदे की आरबीसी हो गई, ये इस बंदे की आरबीसी हो गई, तो आप देखोगे कि इसके पास तो कोई आरएच एंटीजन नहीं है, बट इसके पास आरएच एंटीजन है। लेकिन उसके पास आरएच के अलावा अपना एक नॉर्मल और मिलता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? ए एंटीजन। तो ए भी है और इसके पास क्या, सिर्फ ए है, इसके पास कोई आरएच एंटीजन नहीं है। क्या पहले आपको पॉजिटिव ब्लड और नेगेटिव ब्लड का मतलब समझ में आ रहा है क्या? पॉजिटिव ब्लड वाले वो तो जिनके पास एक एंटीजन फालतू होता है, उसका नाम है आरएच एंटीजन। माइनस वाले वो बेचारे के पास वो एंटीजन नहीं होता, इनको हम बोलते हैं माइनस ब्लड ग्रुप। इसी तरह से देखा जाए तो हमने दो बनाए ब्लड ग्रुप, ए पॉजिटिव, ऐसी क्या बनेंगे? बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, देन ए बी पॉजिटिव एंड आपको पता है रेयरेस्ट ब्लड कौन सा है? ओ नेगेटिव। इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी हम कहते हैं, है ना, क्योंकि बॉम्बे में इसको ढूंढा गया था। रेयरेस्ट इसको माना जाता है, काफ़ी कीमती भी होता है। ये पूरा ओ कीमती है। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बताइएगा। एक काम का खाली बटन नहीं भर दे जब तक इसमें। एक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब मैं आपको बता ही ना, सिर्फ आपको बताना है, ठीक है? सुनते रहना। एक मान के चलिए एक पहलवान सा बंदा है ना, पहलवान सा, और 7 फीट का बंदा है, उसका डोला ही कम से कम 22 इंच का डोला है। तो अब ऐसे इंसान को कोई बाहर से अजनबी एक इंसान आता है, वो है 4 फुट का, ठीक है, वेट है 40 किलो, और बस ये समझ लो अगर ज़ोर से हवा भी चल जाए तो वो उड़ के कहीं ना कहीं पहुंच जाता है, इतना हल्का बंदा वो।
तो वो जो पहलवान सा बंदा है वो किसी ऐसे स्ट्रेंजर को घर में रहने जगह दे सकता है जो बहुत कमजोर है, क्योंकि उसे पता है कर भी क्या लेगा अगर करना चाहेगा भी तो। क्या सुनो, अच्छा, और पहलवान चाहे तो पहलवान को भी जगह दे सकता है, क्योंकि भाई वो वो भी उसके बराबर का है, हल्का तो है नहीं। अब मेरा सवाल ये है कि मान के चलिए कि एक अजनबी है, मतलब एक बंदा है छोटा सा 4 फीटिया अपने घर में रहता है। अब उसके पास एक स्ट्रेंजर बंदा आता है बारिश वगैरह में, 7-7.5 फीट का बंदा आता है, और वो जो बंदा है जस्ट इमेजिन, क्या मुझे बताइए, वो 4 फुट वाला उस 7 फुट वाले को घर में आने देगा जो पूरा अननोन है? नहीं आने देगा ना, क्योंकि उसे पता है वो मेरे घर पे कब्जा कर सकता है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ 4 फुटिया वाला 4 फुटिया का तो आने कि तेरे तो जैसा तू मुझे करीब भी क्या लेगा। यानी कि एक स्ट्रांग वाला अपने घर में स्ट्रांग को भी ला सकता है और वीक को भी, लेकिन वीक वाला अपने घर में कभी स्ट्रांग को नहीं लाएगा। मेरे को इतना बताइए, लेट सपोज मेरे पास RH पॉजिटिव ब्लड है। एक काम करते हैं, किसी को यहाँ पे लाना पड़ेगा, अच्छा जल्दी कर ले। अबे तू क्या करे, देख को बुलाओ, नहीं आ रहा। अबे आ ना, तो नहीं भरी अब तक। क्या यार, मेरा दुख दर्द मालूम पड़ा तेरे को? वो तो बोल दे खासेगा। कौन भाई, कौन किसी 2 लोगों को यहाँ पे आने का है? आजा तू आजा, और किसी को आने का है? आजा भाई, लोग देख लेंगे तुम्हें, और क्या होगा, दिक्कत थोड़ी है। इतना शर्म आ रहा है, आ जाओ ना कोई एक सा। आ रहा विशाल? तुम ऐसे टाइम मत वेस्ट करो यार। अब तन्नू को आना पड़े, अच्छा लगेगा? आ तन्नू आजा, और 2 ब्लैंक पेज फाड़ के लिया फटाफट। चलिए जल्दी ब्लैंक पेज। जल्दी आ, टाइम मत। क्या सिखाई थी? 2 ब्लैंक पेज ला। ओए यहाँ तक क्या आने तो क्रॉप कर देंगे ना? क्या ये इतना टाइम स्ट्रेस से क्रॉप करूँगा? बिल्कुल करूँगा भाई, करना पड़ेगा यार। लोगों को ना फालतू की चीज़ देखना पसंद नहीं है, खाली कलर। नेगेटिव दो, ले भाई, तो नेगेटिव ले, तो पॉजिटिव ले। इधर आ भाई, ये है सामने RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ये क्या है? RH पॉजिटिव। अब ऐसे लगा ना, सामने लगा, और ये है RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब वैसे जम नहीं रहा यार, तू ले पॉजिटिव, तू ले नेगेटिव, ठीक है। नहीं सुनो, तो देखो तुम्हें, ये है RH नेगेटिव और ये है RH पॉजिटिव। अब थोड़ा इधर हो जाओ, पॉजिटिव और ये RH नेगेटिव। मेरा सवाल ये है कि चलो ये बंदा स्ट्रांग है और ये कमज़ोर है क्योंकि माइनस ब्लड है। मेरे को इतना बताओ कि अगर ये इसकी बॉडी के अंदर जाना चाहे, पॉजिटिव ब्लड ये इसकी बॉडी के अंदर जाना चाहे, तो इसकी बॉडी रेजिस्ट करेगी कि नहीं करेगी? क्योंकि इसको इससे कोई खतरा नहीं है। यानी माइनस वाला पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जस्ट इमेजिन करिए कि पॉजिटिव वाला इसकी बॉडी में आए माइनस वाले की। अब इसकी बॉडी क्या है? वीक है। क्या ये इस, अच्छा सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अब क्योंकि इसके पास पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके पास कौन सा एंटीजन है? RH एंटीजन। क्या इसके पास है? क्या बॉडी का एक बेसिक मैकेनिज्म है कि जिसको हम जानते नहीं उसको हम निपटा देंगे, सीधा सा मैकेनिज्म है। इसकी बॉडी के लिए RH एंटीजन इसका कोई कुछ नहीं है। यानी अगर ये पॉजिटिव वाला ब्लड इसकी बॉडी में आएगा तो ये कहेगी अरे मैं तो RH को जानती ही नहीं, और जब मैं RH को नहीं जानती तो क्या बनाएगी? ये एंटीबॉडीज। यानी RH पॉजिटिव वाला पर्सन कभी एंटीबॉडीज नहीं बना सकता RH के लिए। कौन बनाएगा? सिर्फ RH नेगेटिव वाला बनाता है। इसका मतलब बेसिक थॉट कर लीजिए, प्लस वाले की बॉडी में माइनस भी जा सकता है ब्लड और प्लस भी, जबकि माइनस वाले की बॉडी में सिर्फ कौन सा जाएगा? माइनस का ब्लड, प्लस का नहीं दे सकते। इसीलिए जिनका भी केस नेगेटिव होता है उनको आप नेगेटिव वाला ही ब्लड चढ़ाएंगे, उनको पॉजिटिव वाला नहीं चढ़ा सकते। असली बल्ले बल्ले कौन सी है? पॉजिटिव वाले की। आप लोगों ने पढ़ा था AB पॉजिटिव, हमने कहा था AB यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। मुझे बताइए AB पॉजिटिव और नेगेटिव में कौन होगा एक्सेप्टर? यूनिवर्सल पॉजिटिव वाला, क्योंकि वो दोनों से ले सकता है। अच्छा O में हमने पढ़ा था यूनिवर्सल डोनर, कौन सा होगा? प्लस या माइनस? माइनस वाला। तो ये चीज याद रखना। इसके लिए ऑर्गन महंगे बहुत बिकते हैं वो नेगेटिव वालों के। अहम मैं कह रहा हूँ अहम नहीं आना चाहिए कोई जिंदगी में ना।
अच्छा, तो बाकी बात तो सच कह रहा हूँ, मुझे झूठ वाली बात नहीं है। आप जितने खलीफा हो अपने ब्लड ग्रुप को रिवील ना किया कीजिए, रह जाए, खासकर वो नेगेटिव हो, ठीक है। कहीं किसी की गलत अगर नज़र पड़ गई ऐसी, मैं ऐसी कह रहा हूँ, ऐसी नहीं, सच बता रहा हूँ मैं। एक्चुअली में आजकल होता है ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर। आपको लगता है कि आप बड़े हो गए हैं, भैया दुनिया में बहुत ऐसे सन के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अपने आप को सेव करना आपकी सब जिम्मेदारी है। खाम खा जरूर, मतलब ज़्यादा शौक है डालना मुसीबत में, तो ज़्यादा रिवील करिए मत, बेस्ट है। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया आपका आरएच पॉजिटिव नेगेटिव। आपको पता लग गया ब्लड कौन दे सकता है कौन नहीं। अब बता रहा हूँ सबसे बढ़िया प्रोसेस, नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस कंडीशन। गाली जैसा लग रहा होगा, गाली नहीं है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस कंडीशन एक समस्या है जो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर आती है। इसका मतलब लड़कों को तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, और प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर भी वुमेन को दिक्कत नहीं आएगी, बच्चे को आएगी, यानी किसी को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। जो आने वाली जनरेशन है उनको सफ़र करना पड़ता है। अब क्या करना पड़ता है सफ़र, जरा उसको देखते हैं। ओ यार, सही टाइम पे।